अमेरिका के इतिहास में सबसे महंगा हादसा। एक ही दिन में 3 जगहों पर कारों में आग लग गई। कैलिफोर्निया के लोगों को डर और भय में डाल दिया है। हजारों इमारतें, एकड़ जमीन, लाखों करोड़ों की संपत्ति, घर जलकर राख हो गए हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इनमें हॉलीवुड स्टार भी शामिल हैं। आखिर लॉस एंजल्स में ये कारें कैसे जल उठीं? आखिर क्या हुआ? यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखें। कैलिफोर्निया में आग बुरी तरह फैल रही है। अमीरों की संपत्ति नष्ट हो रही है। कई मील दूर तक सिर्फ राख ही नजर आ रही है। 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इससे आग तेजी से फैल रही है। सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक आग की लपटें उठ रही हैं। घरों, कारों को छोड़कर जान बचाने के लिए लाखों लोग सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इस हादसे से कई अभिनेता और अमीर लोग प्रभावित हुए हैं। इस हादसे में अभी तक 24 लोग मारे गए हैं। पालीसैड्स और ईटन जैसे क्षेत्रों में हवा की गति बहुत तेज होने के कारण जंगल की आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। 24 घंटों में कैलिफोर्निया के ग्रेटर लॉस एंजल्स क्षेत्र से 70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कैलिफोर्निया क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई है। सेवानिवृत्त अग्निशामकों को मदद के लिए बुलाया गया है। कैलिफोर्निया शहर के आसपास फैली आग ने 2000 से अधिक इमारतों को राख कर दिया है। 1000 लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है। तेज हवाएं आग को और फैला रही हैं। आग इस तरह फैल रही है कि फायर फाइटर भी हैरान हैं। फिर भी वे बिना डरे आग पर काबू पाने का काम कर रहे हैं। पैसिफिक पालीसैड्स में लगी आग ने अभी तक लगभग 40,000 एकड़ जमीन और 12,300 इमारतों को नष्ट कर दिया है। यदि आपको इस अनुवाद में कोई बदलाव करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस विषय पर अधिक जानकारी भी प्रदान कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह अनुवाद आपके लिए उपयोगी होगा। नगर के उत्तर में स्थित अल्ट्राडेना के पास भी कई एकड़ जंगल जल गए। आग आसपास के इलाकों में फैल रही है। हॉलीवुड इवेंट्स के लिए हमेशा व्यस्त रहने वाले लॉस एंजल्स में पामेला एंडरसन के फिल्म प्रीमियर सहित कुछ कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कुछ हॉलीवुड सितारों को अपना घर खाली करके जाना पड़ा। स्टार वॉर्स स्टार मार्क हैमिल ने कहा कि जब उनके घर के पास आग लगी तो वह अपनी पत्नी और पालतू कुत्ते के साथ सुरक्षित स्थान पर चले गए। इसी तरह ऑस्कर विजेता जैमी ली कर्टिस ने भी अपना घर छोड़ दिया। ऑस्कर नामांकन की घोषणा इस महीने 19 को के लिए स्थगित कर दी गई है। इतना ही नहीं, ऑस्कर पुरस्कार देने वाले प्रसिद्ध डॉल्बी थिएटर को अग्निशमन विभाग ने खाली करा लिया है। इसलिए वर्तमान में चल रही ऑस्कर नामांकन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। लगभग 2 लाख लोगों को अपना घर खाली करके जाना पड़ा। रियलिटी टीवी स्टार पेरिस हिल्टन का घर भी आग में जल गया। अभिनेता यूजीन लेवी, बिली हिंदी अनुवाद क्रिस्टल, जॉन गुडमैन इस आग की चपेट में आए हैं। पालीसैड्स में ह्यू मरिस्टन की दिवंगत पत्नी विल रोजर्स का घर जल गया। हॉलीवुड हिल्स में रनियन कैनियन में आग फैल रही है। इसने 43 एकड़ जमीन को राख कर दिया है। यहाँ प्रसिद्ध पब्लिक पार्क हॉलीवुड बाउल को खाली कराया गया है। TCL चीनी थिएटर भी बंद कर दिया गया है। मैजिक कैसल भी बंद कर दिया गया है। यहाँ हाइकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला पूरा रास्ता आग में घिर गया है। अधिकारियों ने कुल 6 जगहों पर आग फैलने की पहचान की है। इनमें से पालीसैड्स फायर सबसे बड़ा है, जिसने 23,713 एकड़ जमीन को जला दिया। इसके बाद ईटन फायर ने 14,117 एकड़ जमीन को राख कर दिया। अल्टाडेना पासाडेना क्षेत्र में स्थिति ऐसी ही है। हिंदी अनुवाद कैलिफोर्निया में लगी आग ने हॉलीवुड हिल्स को घेर लिया है और तेजी से फैल रही है। सिल्वर लेक क्षेत्र में ह्यू रेस्ट ने 799 एकड़ जमीन को जला दिया है। लीडिया आग ने लगभग 340 एकड़ जमीन को राख कर दिया है। अधिकारियों ने वुडली आग पर काबू पा लिया है। लॉस एंजल्स एक समृद्ध क्षेत्र होने के कारण नुकसान बहुत अधिक है। अभी तक लगभग 420 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति जल चुकी है और यह बढ़ता जा रहा है। फायर चीफ क्रिस्टन क्राउली ने कहा कि वे अभी तक आग पर काबू नहीं पा सके हैं। इसके कारण उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 700 कर्मचारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कैलिफोर्निया ने 7,500 और कर्मचारियों को तैयार किया है। लॉस एंजल्स डाउनटाउन के पश्चिम में स्थित प्रशांत तट के आवासीय क्षेत्रों को आग ने तबाह कर दिया है। पैसिफिक पालीसैड्स में किराने की दुकानें, बैंक तबाह हो गए हैं।
इस क्षेत्र में कई सेलिब्रिटी रहते हैं। लॉस एंजल्स काउंटी फायर चीफ एंथोनी मारोन ने कहा कि लॉस एंजल्स के आधुनिक इतिहास में यह सबसे विनाशकारी घटना है। यहाँ कैलिफोर्निया मिशन शैली में बने घरों को आग ने एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में फैलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कई किलोमीटर तक सिर्फ राख ही नजर आ रही है। इस विनाश को देखकर लोग दहशत में हैं। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। लॉस एंजल्स के गवर्नर गैविन न्यूसम ने आपातकाल की घोषणा की है। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशामक दल काफी प्रयास कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों से अग्निशमन उपकरण और कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं। सेलिब्रिटीज के रहने वाले पैसिफिक पालिसैड्स और हॉलीवुड हिल्स को आग ने घेर लिया है। यहाँ के आलीशान भवनों को भी राख कर दिया गया है। कई हॉलीवुड सितारे अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। हिंदी अनुवाद। 10,000 से अधिक घर आग में घिरे हुए हैं, जिनमें से 1,000 से अधिक घर जलकर राख हो चुके हैं। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीरों के घरों में आग लगने से वे सभी सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। विमान, हेलीकॉप्टर, बुलडोजर आदि की मदद से आपातकालीन दमकल दल बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। आग बहुत तेजी से फैल रही है, जिसके कारण कई लोगों को बचने का मौका नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को पुलिस की गश्ती कार में शरण मिली। वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को व्हीलचेयर पर बाहर निकाला गया। कैलाबासास, सांता मोनिका जैसे अमीरों के इलाकों में आग फैल गई है। लॉस एंजल्स के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मंगलवार को शुरू हुई आग बुधवार को तेज हवाओं के कारण और फैल गई। पैसिफिक पालिसैड्स में लगी आग तट के साथ सांता मोनिका और मालिबू शहरों में स्थित सेलिब्रिटी के घरों तक फैल गई। यह 23,000 एकड़ में फैल गई। इससे कई लोग पैदल ही बाहर निकले। वे सभी बैग लेकर सड़क पर आ गए, जिससे भारी यातायात जाम लग गया। अंत में एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को भी निकलना मुश्किल हो गया। मंगलवार रात 10:30 बजे तीसरी बार आग लगने पर अधिकारी अलर्ट हो गए। तुरंत लॉस एंजल्स के उत्तर में स्थित फर्नांडो वैली के सिल्वर लेक क्षेत्र को खाली कराया गया। मालिबू में वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन का घर भी पूरी तरह जल गया। अनुवाद का सार। तीसरी बार आग लगने के बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और फर्नांडो वैली के सिल्वर लेक क्षेत्र को खाली कराया गया। इस आग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन का घर भी जल गया। पैसिफिक महासागर के पास मालिबू में स्थित हंटर बाइडेन का घर, जो 1950 के दशक में बना था, आग में जल गया। इस लग्जरी हाउस में 3 विशाल बेडरूम, 3 बाथरूम, एक निजी बालकनी और एक स्टूडियो था। इस बारे में जो बिडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे की संपत्ति के नष्ट होने के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। हॉलीवुड सितारे मार्क हैमिल, मैंडी मूर, जेम्स वुड्स, एडम सैंडलर, बेन एफ्लेक, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पीलबर्ग के घर भी आग की चपेट में आ गए हैं। करोड़ों डॉलर की संपत्ति वाले टेमेस आग आसपास के इलाकों में फैल रही है। हॉलीवुड इवेंट्स के लिए हमेशा व्यस्त रहने वाले लॉस एंजल्स में पामेला एंडरसन के फिल्म प्रीमियर सहित कुछ कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कुछ हॉलीवुड सितारों को अपना घर खाली करके जाना पड़ा। स्टार वॉर्स स्टार मार्क हैमिल ने कहा कि जब उनके घर के पास आग लगी तो वह अपनी पत्नी और पालतू कुत्ते के साथ सुरक्षित स्थान पर चले गए। इसी तरह ऑस्कर विजेता जैमी ली कर्टिस ने भी अपना घर छोड़ दिया। ऑस्कर नामांकन की घोषणा इस महीने 19 को के लिए स्थगित कर दी गई है। इतना ही नहीं, ऑस्कर पुरस्कार देने वाले प्रसिद्ध डॉल्बी थिएटर को अग्निशमन विभाग ने खाली करा लिया है। इसलिए वर्तमान में चल रही ऑस्कर नामांकन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। लगभग 2 लाख लोगों को अपना घर खाली करके जाना पड़ा। रियलिटी टीवी स्टार पेरिस हिल्टन का घर भी आग में जल गया। अभिनेता यूजीन लेवी, बिली हिंदी अनुवाद क्रिस्टल, जॉन गुडमैन इस आग की चपेट में आए हैं। पालिसैड्स में ह्यू मरिस्टन की दिवंगत पत्नी विल रोजर्स का घर जल गया। हॉलीवुड हिल्स में रनियन कैनियन में आग फैल रही है। इसने 43 एकड़ जमीन को राख कर दिया है। यहाँ प्रसिद्ध पब्लिक पार्क हॉलीवुड बाउल को खाली कराया गया है। TCL चीनी थिएटर भी बंद कर दिया गया है। मैजिक कैसल भी बंद कर दिया गया है। यहाँ हाइकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला पूरा रास्ता आग में घिर गया है। अधिकारियों ने कुल 6 जगहों पर आग फैलने की पहचान की है। इनमें से पालिसैड्स फायर सबसे बड़ा है, जिसने 23,713 एकड़ जमीन को जला दिया। इसके बाद ईटन फायर ने 14,117 एकड़ जमीन को राख कर दिया। अल्टाडेना पासाडेना क्षेत्र में स्थिति ऐसी ही है।
हिंदी अनुवाद कैलिफोर्निया में लगी आग ने हॉलीवुड हिल्स को घेर लिया है और तेजी से फैस्कल कैनियन क्षेत्र में आग फैल गई है। पिछले कुछ महीनों से कैलिफोर्निया में बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण जंगलों में पेड़ सूख गए हैं और आग तेजी से फैल रही है। लॉस एंजल्स के साथ साथ कैलिफोर्निया में भी बुधवार को आपातकाल की घोषणा की गई। पैसिफिक पालिसैड्स में लगी आग ने लगभग 3000 एकड़ जमीन को नष्ट कर दिया। शहर के उत्तर में स्थित अल्टागेना के पास लगभग 10,600 एकड़ जमीन जल गई। यह आग आसपास के इलाकों में फैल रही है। सैन फर्नांडो वैली में अग्निशमन दल आग पर काबू पाने में सफल रहा है। हॉलीवुड हिल्स में लगी आग में 5 लोगों की मौत हो गई। वहां के कई प्रसिद्ध स्थान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस आग के कारण लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में भीषण आग लगी। इससे ग्राउमैन चीनी थिएटर, मैडम तुसाद के आसपास के इलाकों में सायरन की आवाज से यातायात बाधित हुआ। आग पर पानी डालने के लिए हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इससे उत्पन्न शोर के कारण स्थिति और बिगड़ गई। लॉस एंजल्स में पालिसेड्स चार्टर हाई स्कूल सहित 60,000 से अधिक स्कूल जल गए। 1976 में आई हॉरर फिल्म कैरी सहित कई फिल्मों में इस स्कूल को दिखाया गया था। इस आग के बारे में जानने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने गवर्नर गैविन न्यूसम से मुलाकात की। सांता मोनिका फायर स्टेशन पहुंचे बाइडेन ने विवरण पूछे। आपको पता चला होगा कि इसके बाद फेडरल इमरजेंसी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा मदद को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय गार्ड को भेजा गया। लॉस एंजल्स में आग पर काबू पाने में विफल रहने के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गविन न्यूसम को इस्तीफा देने के लिए आने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने मांग की। फायर फाइटर्स ने कहा कि इस आग से पता चलता है कि कई वर्षों से जल प्रबंधन में क्या खामियां रही हैं। कैलिफोर्निया सरकार ने पूर्व अग्निशामकों की मदद मांगी है, जिससे पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। 15 लाख घरों और व्यावसायिक केंद्रों की बिजली चली गई है। इटली की यात्रा को स्थगित करने वाले बिडेन लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में आग लगना कोई नई बात नहीं है। हर साल जंगलों में आग लगती रहती है, लेकिन एक साथ 3 जगहों पर आग लगना चिंता का विषय है। इन आगों का कारण सांता आना हवाएं हैं। लॉस एंजल्स में पिछले 16 वर्षों में कभी ऐसी भयानक स्थिति नहीं रही। कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स शहर पहाड़ों के बीच स्थित है। यहाँ ऊपर जंगल हैं। इन सूखे पेड़ों के जलने से आग फैल गई। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सांता आना हवाएं इस स्थिति को और गंभीर बना रही हैं। आमतौर पर शरद ऋतु में चलने वाली ये हवाएं बहुत गर्म होती हैं। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया को अधिक प्रभावित करती हैं। इनकी गति 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ये बहुत शुष्क, गर्म और तेज होती हैं। जब ये पहाड़ों से गुजरती हैं तो गर्म हो जाती हैं। ये हवाएं नमी को सोख लेती हैं। ये हवाएं जंगलों को सूखा देती हैं, जिससे आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। इन हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती है और घरों और खेतों को नष्ट कर देती है। जब ग्रेट बेसिन पर उच्च दबाव बढ़ता है तो सांता आना हवाएं बनती हैं। जब हवा नीचे गिरती है तो वह नमी खो देती है। यह हवा फिर दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर घड़ी की दिशा में चलती है। यहाँ पहुंचने से पहले यह रेगिस्तान और तटीय क्षेत्रों के बीच ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है। जब कोई नदी एक संकीर्ण घाटी में प्रवेश करती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह इन हवाओं के साथ भी होता है। जब ये पहाड़ी रास्तों और घाटियों से गुजरती हैं तो ये तेज, शुष्क और गर्म हो जाती हैं। इससे हवा में नमी का स्तर बहुत कम हो जाता है। कभी कभी यह केवल 1% तक कम हो जाता है। पेड़, पौधे और कागज जैसे